स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय अरविंद में, जहां आज हम लोग सीखेंगे किसी संख्या का वर्गमूल निकालना। तो दोस्तों वर्गमूल निकालने की मुख्यतः दो विधियां होती हैं, एक आपका अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरी होती है भाग विधि। तो चलिए दोस्तों इन दोनों विधियों को हम लोग एक एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड को समझेंगे, जो कि इस प्रकार है। तो दोस्तों हमारा पहला एग्जाम्पल है 7056। इसका हमें वर्गमूल निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो दोस्तों आप लोग पहले से भी जानते होंगे किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड लिखना, तो हम इस संख्या का भाग विधि की सहायता से सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड लिखने के लिए हम सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से चेक करते हैं, फिर उसके बाद उससे बड़ी। तो जैसा कि ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से विभाजित हो रहा है, तो दोस्तों इसका हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से भाग करेंगे। क्या आपको प्राप्त होगा, 2 तिया 6, 2 पचे 10, 2 दूनी 4 और 2 अठे 16। अभी अगेन ये 2 से अभी विभाजित हो रहा है, तो फिर इसको 2 से हम लोग क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12, 2 चौको 8। इस तरीके से दोस्तों हम लोग चेक करते जाते हैं, जब तक कि ये संख्या विभाजित होगी तब तक हम इसको क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। 2 अठे 16, 2 अठे 16, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अभी भी 2 से ये विभाजित हो रहा है, तो 2 से इसको विभाजित करेंगे। 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 एकम 2। अब देखते हैं दोस्तों 2 से ये विभाजित नहीं होगी, तो डिविजिबिलिटी रूल हम लोग लगा लेंगे। 4 4 8 1 9, 9 हो रहा है, ये 3 से डिवाइड होगा तो 3 से इसको भाग करेंगे। 3 एकम 3 होगा, 3 चौक को 12 और 3 सत्ते 21। फिर हम लोग चेक करेंगे कि क्या 3 से विभाजित हो रहा है, तो 7 1 8 4 12, अभी भी 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 3 से इसको भाग करेंगे। 3 चौक को 12 और 3 9 27 हो जाएगा। अब 3 से ये विभाजित नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, 5 से करेंगे। 5 से भी नहीं होगा तो उससे आगे बढ़ेंगे, ये 7 से विभाजित हो जाएगा, 7 सत्ते 49। तो इस तरीके से दोस्तों आपको इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड मिल गए। अब आपको करना क्या है, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड को यहाँ पे आपको एज इट इज लिख लेना है, जैसे जो प्राप्त हुआ है। 2 कितनी बार आया है आपका, 4 बार आया है तो इसको 4 बार लिखेंगे। 3 आपका 2 बार आया है तो इसको 2 बार लिखेंगे। 7 2 बार आया है तो इसको 2 बार लिखेंगे। अब चूंकि हमें वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, 2 का जोड़ा बनाते हैं प्रत्येक गुणनखंड का। अब इसका 2 का जोड़ा जब बन जाएगा तो इन जोड़ों में से एक एक लेंगे हम। जैसे ये जोड़ा 1 बना है तो इस पे 2 1 ले लेंगे, 2। फिर यहाँ से भी हम 2 लेंगे, फिर यहाँ से 3 लेंगे, फिर यहाँ से 7 ले लेंगे। अब इनका गुणा करेंगे तो जो गुणनफल प्राप्त होगा वही इस दिए हुए संख्या का आपका वर्गमूल कहलाएगा। जैसे 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 सत्ते क्या हो गया, 84 हो गया। तो 84 इस संख्या का क्या हो गया, वर्गमूल हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि से। चलिए अब भाग विधि को समझते हैं और उसको देखते हैं। भाग विधि को समझने के लिए हमारा एग्जाम्पल है 65,536। ये संख्या हमें है, इस संख्या का हमें वर्गमूल निकालना है भाग विधि की सहायता से। तो दोस्तों हम इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, हम इकाई अंक की तरफ से चलते हैं और यहाँ से 2 का पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। क्या करेंगे, 2 का जोड़ा बनाएंगे तो पहला जोड़ा हमारा ये होगा, फिर दूसरा जोड़ा हो गया, फिर अंत में जितना संख्या बचेगा 1 या 2 उसका हम लोग जोड़ा बना लेंगे। अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे कोई ऐसी संख्या रखना है जिसका स्क्वायर करेंगे तो इस संख्या से अधिक ना हो, या तो इसके बराबर हो या इससे कम हो, लेकिन अधिक ना हो। तो हम अगर 3 रखते हैं तो 3 तिरिका 9 हो जाएगा, जो कि अधिक हो जाएगा। तो हम 3 नहीं रखेंगे, हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। अब 2 का स्क्वायर यानी 2 रखेंगे तो 2 यहाँ पे रखेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसा कि भाग में हम लोग करते थे। सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे जिस संख्या से हम गुणा किए हैं वही संख्या इसमें जोड़ लेंगे, तो 2 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त हो गया, 4 हो गया। अब क्या है कि 4 से 2 कम है, भाग नहीं जाएगा, तो अगला पेयर हमारा ये पूरा का पूरा पेयर जो है एक साथ यहाँ पे नीचे आएगा। अब पेयर आने के बाद ये संख्या 255 हो गई, तो अब हमारी बड़ी संख्या हो गई, इससे भाग जाएगा। तो हम यहाँ पे ऐसी संख्या रखेंगे कि जिसका गुणा करने पे इससे छोटी संख्या प्राप्त हो या इससे बराबर हो, बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे 5 रखेंगे, क्योंकि 6 रखेंगे तो अधिक हो जाएगा। अगर हम 5 रखते हैं तो 5 का गुणा करेंगे तो 45 पचे आपका 225 हो जाएगा, उसको लिखेंगे। और इसमें से क्या करेंगे, फिर भाग की तरह से ही, ये भाग विधि ही है तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। फिर जिस संख्या से गुणा किए हैं वही संख्या हम इसमें जोड़ लेंगे। अब हमें प्राप्त संख्या ये कितना हो गया, 50 हो गया। 30 से क्या है, बड़ा है, भाग नहीं जाएगा। तो फिर अगला पेयर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ इसके साथ नीचे उतर जाएगा। अब ये संख्या इससे बड़ी हो गई, भाग चली जाएगी।
तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे कोई ऐसी संख्या रखेंगे जिसका गुणा करने पे इसी संख्या के बराबर या इससे कम आए, अधिक नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों अगर यहाँ पे हम कोई एक संख्या रखते हैं, जैसे 5 रखते हैं तो 5 पचे 2500 होगा, जो कि इससे कम होगा। 6 रखेंगे तो 6 पचे 30 ये हो जाएगा लगभग। तो हम लोग ऐसे चेक करते हैं, हम 6 रख के देखते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने 6 यहाँ पे भी रख दिया, 6 का गुणा करेंगे, 6 से कि क्या हो जाएगा, 36 को 6 हासिल 3 हो जाएगा। फिर 6 शून्य शून्य है तो हासिल आपका 3 आ जाएगा, और 6 पचे 30, यानी कि हमें यही संख्या प्राप्त हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, सारा वैल्यू हमें क्या हो गया, 0 हो गया। अब हमारी कोई संख्या बची नहीं है। तो इस तरीके से जो प्राप्त आपका ये भागफल हुआ 256, यही हमारा इस दिए हुए संख्या का क्या कहलाएगा, वर्गमूल कहलाएगा। तो यही हमारा क्या है, वर्गमूल है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वर्गमूल निकालने की अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।